हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती विज्ञापन के बारे में और बीएड की अनिवार्यता पर चयन आयोग ने क्या हलफनामा दाखिल किया है कोर्ट में, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट हमें मिलती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी या फिर एलटी ग्रेड जीआईसी कोई भी भर्ती हो, उसके बारे में जब भी हमें कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको आपके अपने चैनल कोचिंग वाला पर आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कोचिंग वाला को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कोई भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे क्या जानकारी आई है। देखिए, प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता में छूट से यूपीपीएससी ने किया इनकार। ठीक है, तो जो लोग कोर्ट के लिए गए थे, तो जिन लोगों ने याचिका डाली थी हाई कोर्ट में, तो उनको ये जवाब मिल चुका है लोक सेवा आयोग की तरफ से कि यहाँ पर उनको छूट नहीं मिलने वाली है बीएड की अनिवार्यता में। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए, प्रयागराज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने राजकीय इंटर कॉलेज जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड की अनिवार्यता में छूट की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में जवाब दाखिल कर दिया। आयोग ने बीएड की अनिवार्यता में छूट देने से साफ इनकार कर दिया है। याची लालता प्रसाद की ओर से दाखिल याचिका में दाखिल हलफनामे में आयोग ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमों के अनुसार ही चलाई जा सकती है। आयोग को उसमें बदलाव का कोई अधिकार नहीं है। ओके, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली जो भर्ती हुई थी 2020-21 में, तो उस टाइम पर भर्ती में सभी शामिल हुए थे जो पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग थे, जिनके पास बीएड हो या ना हो, वो सभी यहाँ पर एप्लीकेबल थे। लेकिन इस बार क्या कर दिया है लोक सेवा आयोग ने, यहाँ पर बीएड को कंपलसरी कर दिया और जिसकी वजह से जिनके पास बीएड नहीं है तो वो बाहर हो चुके हैं। तो जिनके पास बीएड नहीं है उनकी तरफ से यहाँ पर याचिका डाली गई थी हाई कोर्ट में कि बीएड की अनिवार्यता को ख़त्म किया जाए। लेकिन यहाँ लोक सेवा आयोग ने जवाब दाखिल किया है, हलफनामा लगाया है हाई कोर्ट में कि यहाँ पर जो बीएड की अनिवार्यता का सवाल है वो यहाँ पर अनिवार्यता ख़त्म नहीं की जाएगी। ओके, तो यहाँ पर केवल बीएड वाले ही एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, सिंपल पोस्ट ग्रेजुएशन आपने अगर किया है तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं माने जाएंगे। ओके, छात्रों की दलील। छात्रों ने अदालत से मांग की है कि वर्ष 2025 की भर्ती में उन्हें अंतिम अवसर दिया जाए। तो अंतिम अवसर की मांग कर रहे थे। उनका कहना है कि अब तक यह सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन योग्यता पर होती थी, लेकिन इस बार अचानक नियमावली में बदलाव से लाखों अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं। यदि इस बार अवसर नहीं मिला तो अगली भर्ती तक वे आयु सीमा पार कर जाएंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। 1516 पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की थी। ऑनलाइन आवेदन की 12 सितंबर का संशोधन की अंतिम तिथि 19 सितंबर तय की गई थी। इस बार कुल 3,83,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो जीआईसी के लिए इस बार 3,83,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि लास्ट टाइम 4,90,000 के करीब आवेदन हुए थे। तो इस बार आवेदन कम हुए हैं सिर्फ इसी वजह से कि बीएड की अनिवार्यता है। ओके, इसके बाद में हम अगला देखेंगे। अगली जानकारी क्या है, यहाँ पर देखिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 महीने में तैयार करेगा अध्याचन का पोर्टल। ओके, तो कहीं ना कहीं हम आप देख सकते हैं कि जैसे कि चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने जब से अध्यक्ष ने इस्तीफ़ा दिया है, उसके बाद से आपने देखा होगा कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम था 15-16 अक्टूबर को, वो भी यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया। नई डेट की अभी कोई जानकारी है नहीं। ओके, तो नया अध्यक्ष जब तक नहीं नियुक्त होगा तब तक यहाँ पर कुछ नहीं कहा जा सकता। जबकि कार्यभार तो दूसरे अध्यक्ष ने ले लिया है, लेकिन दूसरे अध्यक्ष की अध्यक्षता में यहाँ पर हमें लगता है कि कोई ऐसा काम नहीं होने वाला है। ओके, जब तक नया अध्यक्ष, परमानेंट अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष जब तक नियुक्त नहीं होगा, और इसके लिए 21 अक्टूबर की लास्ट डेट दी गई है आवेदन लेने के लिए। उसके बाद हम मान सकते हैं कि कम से कम ये नवंबर तक, 15 नवंबर तक ये पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया हो पाएगी।
उसके बाद आप जानते ही हैं कि टीजीटी का जो एग्ज़ाम है 18 और 19 दिसंबर के लिए रखा गया है। तो टीजीटी का एग्ज़ाम भी यहाँ पर कैंसिल होने के चांस हैं। ओके, क्योंकि एकदम से ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। हाँ, अगर चयन आयोग चाहे तो एग्ज़ाम टाइम पर करा सकता है, लेकिन हमें लगता है कि चयन आयोग नहीं चाहेगा। जिस तरीके से इतनी बार एग्ज़ाम कैंसिल किया गया है, डेट को चेंज किया गया है, तो फिर हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि 18-19 दिसंबर को ये एग्ज़ाम करा पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जो नई भर्ती है उसके लिए हम देख सकते हैं कि नई भर्ती की क्या बात की गई है। अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद बने गतिरोध के बीच उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा प्रारूप। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 1 महीने में अध्याचन पोर्टल तैयार कर लेगा। इसके लिए उसने उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग से 2 दिनों में अध्याचन का प्रारूप मांगा है। 2 साल पहले गठित आयोग ने अभी तक कोई भर्ती नहीं की है। बिल्कुल सही है कि अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है, 2 साल हो चुके हैं। ओके, अब जो नई भर्ती की विज्ञापन की बात कर रहे हैं, तो नई भर्ती का विज्ञापन इसमें बताया गया है कि लास्ट के अंत तक, यानी दिसंबर के लास्ट तक आप ऐसे मानकर चलें कि जो नई भर्ती विज्ञापन आएगा टीजीटी पीजीटी का, वो आपको देखने को मिलेगा। ओके, और 2025 के लास्ट तक आपको देखने को मिल जाएगा। 2 साल पहले, ठीक है, इस माहौल के बीच अध्याचन पोर्टल के लिए प्रयास किए जाने से नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद नई भर्तियों के लिए भी प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद जगी है। आयोग सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में आचार्य, प्राचार्य एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती करेगा। आयोग व्यावसायिक संस्थानों एवं अटल आवासीय विद्यालयों में भी शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। ओके, तो यहाँ पर एडेड और, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि राजकीय के लिए तो यहाँ पर एलटी का और जीआईसी का आ चुका है। ठीक है, और एलटी और जीआईसी तो आपको पता होगा कि यूपीपीएससी कराएगा। तो यूपीपीएससी जब इसको कराएगा तो ये हमें लगता है कि बिल्कुल टाइम पर ये परीक्षाएं होंगी, इनके स्थगित होने का कोई चांस नहीं रहेगा। ओके, तो जैसे कि एलटी की 3 डेट यहाँ पर मिल चुकी हैं आपको, जैसे कि 6, 7 और 21 दिसंबर। तो 6, 7 और 21 दिसंबर जो 3 डेट मिली हैं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए अभी डेट नहीं दी गई है। तो उम्मीद यह है कि ये 3 डेट हुई हैं, 3 डेट दी गई हैं आयोग की तरफ से, इन 3 डेट में तो एग्ज़ाम ये होंगे ही होंगे, और साथ ही साथ और भी जो डेट रह गई हैं उनको भी यहाँ पर डिक्लेयर किया जाएगा। ओके, और जीआईसी की अभी कोई डेट नहीं है, तो जीआईसी की भी डेट आपको देखने को जल्द मिलेगी। ओके, यूपीपीएससी जिन परीक्षाओं को कराता है वो टाइम पर कराता है। ठीक है, उसकी स्थगित होने के, उसके कैंसिल होने के, पोस्टपोन्ड होने के चांस बहुत कम रहते हैं, जबकि चयन आयोग का तो हम सिस्टम देख ही रहे हैं 2022 से। ओके, तो 2022 से जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती थी एडिट के लिए, वो अभी तक नहीं हो पाई है। तो हम मान सकते हैं कि चयन आयोग में बहुत सारी खामियां हैं। ओके, और इसको सही करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, जिस तरीके से पूरी तरीके से ढील दे दी है सरकार की तरफ से, भी बहुत बड़ी ढील है। 2022 की परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और सरकार से ये अनुरोध है कि टाइम पर यह परीक्षा कराने का पूरी कोशिश की जाए। ओके, जिससे कि जो अभ्यर्थी परेशान है और उनके लिए इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। ओके, तो ये है यहाँ पर जानकारी, और कोई भी अपडेट अगर हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर देंगे। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।